बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी सब ठीक ठाक हैं। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मूंग मसर की ऐसी दाल जो कि हर घर में बनाई जाती है, चाहे अमीर हो या गरीब हो, क्योंकि दाल हमेशा बनाई जाती है। और ख़ास तौर पे गर्मी के मौसम में, क्योंकि ये बहुत ही हल्की ग़िज़ा है और इसे लोग हर रोज़ बनाना पसंद करते हैं। कुछ घरों में तो हर रोज़ बनती है, वरना हर दूसरे दिन तो लाजमी बनती है, चाहे चावल के साथ या ऐसे ही। तो यहाँ पे हमने लिए 1 पाव दाल, उसको 2-3 पानी से धो के 1 घंटे के लिए भिगो दिया था। और इतनी अच्छी मतलब कि भीग चुकी है। 1 घंटे के बाद इसका पानी हमने निकाल दिया। अब हम इसे बनाते की तैयारी करते हैं। यहाँ पे हमने लिए एक पतीला और इसके अंदर डाल देंगे दाल। और दाल में इतना पानी डाल लेंगे कि ये अच्छे से गल जाए और पानी भी हमें इसका मतलब कि मिल जाए दाल का। और साथ ही साथ इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा नमक और हाफ़ चम्मच इसके अंदर डालेंगे हल्दी और इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। और पकाने के लिए हमें इसे मिक्स करने के बाद हम इसे तकरीबन 10 मिनट तक पकाएंगे। और 10 मिनट के बाद फिर हम चेक करेंगे, क्योंकि दाल हमारे घरों में हर रोज़ बनती है, तो हम थोड़े से डिफरेंट तरीके से बनाएं तो ज़्यादा अच्छी लगती है। क्योंकि हर रोज़ हर दूसरे दिन जो दाल बनती है, बच्चे भी मतलब कि कहते हैं, पसंद तो सभी करते हैं लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट टेस्ट मांगते हैं। तो इस तरीके से हम ये वाली जो दाल हम बना रहे हैं आज मसाले वाली, इसको आप बनाएंगे तो बहुत ही मज़ा आएगा। और इसके अंदर सीक्रेट मसाला है, वो हम आपको एंड में बताएंगे। आपने रेसिपी को पूरा देखना है। दाल को हमने गलने के लिए रख दिया था। साथ ही साथ हम तैयारी कर लेते हैं। 1 प्याज ली थी, उसको चॉप किया है, और 2 टमाटर छील के उसको भी चॉप कर लिया है। साथ ही साथ मसाले देख लेते हैं। हाफ़ चम्मच हमने पिसा हुआ ज़ीरा और 2 चम्मच सुरख मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, हाफ़ चम्मच हल्दी और हाफ़ चम्मच हमने नमक, क्योंकि नमक हम पहले भी डाल चुके हैं। अच्छा, तकरीबन हमारी दाल गली है 20 मिनट में। 10 मिनट के बाद हमने चेक किया था, दाल तो गल गई थी लेकिन अभी घुटी भी नहीं थी। लेकिन 10 मिनट मज़ीद हमने हल्की आंच पर इसको पकाया और यह दाल आप देख सकते हैं कितनी अच्छी घुटी घुटी हमारी दाल तैयार हो गई है। तो बस इसी तरीके से हमने इसको पकाना है हल्की आंच पर, और इसे करते हैं साइड पर। और अब हम इसका कर लेते हैं मसाला तैयार। आज की जो मैं दाल की आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ, पहले भी मैंने दी है, लेकिन आज वाली रेसिपी जो है ना बहुत ही शानदार है, मसाले वाली है दाल। और आपको इतना मज़ा आएगा माशाल्लाह, क्योंकि हमने इसके अंदर जो सीक्रेट मसाला इस्तेमाल करेंगे, एक तो वो है, और दूसरा इसका मसाला जो तैयार कर रहे हैं अलग से जो बना के, वो उससे इस इतना मज़ेदार टेस्ट आया। चाहे तो आप इस दाल को रोटी के साथ खाएं, चपाती के साथ, या फिर चावलों के साथ इस खाएं, लेकिन दाल का टेस्ट बहुत ही आला है। तो यहाँ पर हमने करना है, यहाँ एक प्याज लेकर घी के अंदर हमने हाफ़ कप हमने ऑयल लिया था, उसके अंदर प्याज डाल के इसको फ्राई करना है। प्याज को हमने लाइट गोल्डन होने तक फ्राई करना है, यानी कि जैसे थोड़ा थोड़ा कलर आएगा फिर हम इसके अंदर डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। 2 चम्मच हमने यहाँ पे लहसुन अदरक लिए हैं, उसको हमने यानी कि अच्छे से भुनाई कर लेनी है लहसुन अदरक के साथ। 1 से 2 मिनट इसको फ्राई करेंगे, यानी कि लहसुन अदरक का कच्चापन दूर करने के बाद फिर हम इसके अंदर डालेंगे मसाले जो हमने पहले आपको सारे दिखाए हैं, वो सारे मसाले डालेंगे, इसको मिक्स करेंगे। और साथ ही साथ हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा पानी, ताकि मसाले हमारे बिल्कुल जले नहीं। और फिर इसके अंदर डालेंगे टमाटर। ये हमारे दाल का मसाला बनेगा और बहुत ही शानदार, क्योंकि टमाटर और प्याज का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है दाल के अंदर। यहाँ पर हम इसकी मसालों की भुनाई कर लेते हैं अच्छे से। मसालों की भुनाई करने के बाद हम इसके अंदर टमाटर डाल देंगे और टमाटरों को मिक्स करके इसको अच्छे सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। 1 से 2 मिनट लगे हमें मसाले की भुनाई करने में। मसाला हमारा बहुत अच्छे से इसकी भुनाई हो चुकी है। और टमाटर को बस गलाएंगे, क्योंकि बारीक हमने चॉप करके डाले तो जल्दी ही से सॉफ्ट हो जाएंगे। और ये है, बस ख्याल रखना हमने टमाटरों को अच्छे से गलाना है। चाहे तो आप इसको पीस के डाल दें टमाटरों को, अपनी आसानी के लिए। मैंने चॉप करके डाले क्योंकि हमने छील के डाले हैं, बहुत ही जल्दी गल जाते हैं इस तरीके से। 2 मिनट के लिए हमने इसे कवर कर देना है और कवर करने के बाद इसको गला लेंगे।